हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सबको पता है कि हमारा जो चैप्टर चालू था वो इलेवन साइंस का चैप्टर नंबर 3 था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो चैप्टर है ना, उसके अंदर हमने लास्ट टाइम दो टर्म पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज ए पाथ लाइन। हमने बोला भी था कि ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, यदि आप इसको नहीं समझेंगे तो आप आने वाले अगले लेक्चर्स में नहीं समझ पाएंगे। तो ठीक है, यदि आपने पिछले एक टॉपिक के वीडियो नहीं देखे तो आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद ही आप आज के लेक्चर्स में आप यहाँ पे बैठिए। आज का जो टॉपिक है वो उसके बेस पे जाने वाला है। उसके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले का नाम होता है एवरेज स्पीड। हम पहले क्या पढ़ने वाले हैं आज? एवरेज स्पीड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो एक होता है अपना, हम पढ़ने वाले हैं एवरेज स्पीड, एंड जो हमारा सेकंड टॉपिक है दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो ये दोनों के दोनों टॉपिक आज के लेक्चर्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको अच्छी तरह से समझने के हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एक ऑब्जेक्ट मोशन करता है, मूवमेंट करता है। मोशन का मीनिंग होता है व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन। तो जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ड्यूरिंग सम टाइम इंटरवल, तो सवाल होता है कि उसने कितनी स्पीड से, यानी कि हाउ फास्ट a particle or we can say object change its position, कितनी हाउ फास्ट, कितनी स्पीड के साथ उसने अपनी पोजीशन में बदलाव आया। तो इसका आंसर हमें मिलता है एवरेज स्पीड में से। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? तो एक यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं। एवरेज स्पीड होता है इट इज द रेशियो ऑफ पाथ लेंथ टू द time interval. It is the ratio of path length to the time interval during which motion occur. यानी कि मूवमेंट जब हुई है, मोशन होने में जो टाइम लगा है वो टाइम इंटरवल एंड जो अपना पाथ लेंथ है उसका रेशियो। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, यदि हम उसका इक्वेशन लिखना चाहे तो हम बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? इट इज अ रेशियो, यानी कि ये रेशियो है किसका? पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। इट इज अ रेशियो ऑफ पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। सो दिस इज आवर एवरेज स्पीड। और इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट दैट इज अ पाथ लेंथ, यानी कि मीटर पर सेकंड। तो मैंने आपको पाथ लेंथ बताई थी कि किस तरह से फाइंड आउट करना है। यदि आपको पाथ लेंथ पता चल जाती है तो आप उसका आंसर यहां पे लिखिए, डिवाइड बाय टाइम, एंड व्हाटएवर यू गेट इट इज द एवरेज स्पीड। तो आपने जैसे ये तो समझ गए, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज स्पीड में से हमें सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन मिलती है हाउ फास्ट अ पार्टिकल चेंज इट्स पोजीशन। बट एवरेज स्पीड में से हमें वो आंसर भी मिलता है हाउ फास्ट एंड इन विच डायरेक्शन पार्टिकल चेंज इट्स पोजीशन। तो एवरेज जो वेलोसिटी होती है ना, उसमें हमें उसके मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन भी पता चलती है। तो यहां पे एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या लिखी जाती है? इट इज अ, क्या लिखा जाता है? इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है। इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द time interval. It is a ratio of displacement to the time interval during which motion occur. यानी कि एवरेज स्पीड के अंदर किसका रेशियो था? पाथ लेंथ का डिवाइड बाय टाइम इंटरवल का। हालांकि इसके अंदर किसका है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का सिंबल v है, और जब उसके सामने ऐसे तो बना दूं दैट इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v के ऊपर v बार, आप 10वीं में पढ़े होंगे। इट इज आल्सो द सिंबल ऑफ द वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय क्या होता है बेटा? टाइम इंटरवल। सो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। एंड इसका यूनिट भी क्या होता है? इसका यूनिट भी होता है मीटर पर सेकंड। तो यहां पे हमने आज दो कंसेप्ट पढ़े। एक हमने पढ़ा एवरेज स्पीड,
दूसरा हमने पढ़ा एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ गया? चलो हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं तो आपको और ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलो हमने लास्ट टाइम जो लिया था वही का वही कंसेप्ट उठाते हैं। आपका इनिशियल पोजीशन ओ के ऊपर है, जिसको आपने आपका हाउस बोला था, ये आपका मकान है, आपका घर पे है जहां पर रहते हो। लेट वी से दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज अ पॉइंट बी। ओके, और यहां पे हम पॉइंट ले लेते हैं सी ले लेते हैं। ठीक है, अभी ओ से ए का जो डिस्टेंस है वो है 50 मीटर, है ना। ए से बी का जो डिस्टेंस है वो है 30 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है दैट इज -30 मीटर, दैट वाज अ -30 मीटर। तो एक पार्टिकल ओ से ए तक पहुंचा और हमें पता चला कि इसको जाने में सपोज 10 सेकंड लगी। कितनी सेकंड लगी? 10 सेकंड ओ से ए तक जाने में। ए से बी यदि उसको जाना चाहता है तो हमें पता चलता है कि उसको लगती है तकरीबन, मान लो कि और 10 सेकंड लगती है, यानी कि भाई साहब की स्पीड अभी स्लो हो गई, आप समझ गए। ओके, तो ए हमने उसके टाइम बता दिए और जब वो बी से ए तक आएगा तब भी हम बोलेंगे कि 10 सेकंड ही है। ओके, तब भी ये टाइम 10 सेकंड, और यहां से जब वापस आएगा तो भी ये 10 सेकंड है। ठीक है, तो हमने सब इक्वल टाइम मैंने वहां पे दिया हुआ है। इस साइड पे यदि वो जाना चाहता है तो मान लो कि 15 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो अभी आप इनको ऐसा बोले कि ओ से ए के लिए, ओ से ए के लिए आप एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालिए। तो आप इन दोनों केस में देख सकते हैं एवरेज स्पीड यानी कि क्या होती है, पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम। तो सिखाया था कि ओ से ए यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना जा रहा है 50 मीटर का, सो पाथ लेंथ इज 50 डिवाइड बाय टाइम कितना लगा है 10 सेकंड, तो 10 यानी कि हमारा आंसर हो गया 5 मीटर पर सेकंड। इजी। यदि आपको बोले कि आप इसके लिए एवरेज वेलोसिटी निकालिए, क्या निकालिए आप? एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। तो ओ से ए में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 50 है, जो आपको लास्ट टाइम सिखाया था। और टाइम तो कितना लगा? 10 सेकंड ही लगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हुआ? 5 मीटर पर सेकंड हो गया। समझ गए? तो ओ से ए के लिए किया, उसी तरह से यदि आप ओ से बी तक के लिए करते हो, ओ टू बी के लिए यदि हम करते हैं तो टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट, पहले हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड का क्या होता है? पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो चलिए भाई, ओ से बी में टोटल कितना डिस्टेंस हुआ था? 80 मीटर। टाइम कितना लगा? 10 + 10 20। तो 80 बाय कितना आएगा? 20। 80 बाय 20 का मीनिंग होता है 40। सॉरी, 80 बाय 20 का मीनिंग क्या होता है? 4 होता है ना। तो यहां पे देखिए मैं दिखाता हूं एवरेज स्पीड। यहां पे हम क्या निकालेंगे? एवरेज स्पीड। तो कितना है? ओ से बी में डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ कितनी हुई है? 80 डिवाइड बाय 20, यानी कि हमारा आंसर 4 मीटर पर सेकंड। और यदि हम इसी चीज को आगे लेके जाए, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में कितना है? 80 का ही है, लेकिन टाइम कितना हुआ है? 20। सो इट्स अगेन 4 मीटर पर सेकंड। अभी जो चीज आएगी वो मजेदार आएगी कि आप ओ से बी तक पहुंचे, आप रिवर्स आए एंड रिवर्स आप वापस ए पॉइंट पे आके खड़े हुए। तो मैं यहां पे लिखता हूं, देखना मजा जाएगा, O to B एंड B to A। आप वापस आए हो तो आपकी जर्नी बहुत ही लंबी हुई है भाई। आप O से B पहुंचे, B से वापस आप A तक पहुंचे हो। तो यहां पे आपकी एवरेज स्पीड कितनी, इस केस में आपकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? तो देखिए, पहले पाथ लेंथ यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था। तो देखिए, पहले आप 80 तो चले गए, वापस आप 30 आए, तो 80 + 30 कितना होता है? 110। कितना होता है? 110 होता है। समझ गए? लेकिन आपको वापस आने में यानी कि फिर से ए पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लगा? तो देखो, ओ से बी तक के लिए तो 10 + 10 20 सेकंड थी, वापस आने में 30, यानी कि दिस वन इज 30। तो यानी कि 0 0 कट, सो योर आंसर इज 11/3 मीटर पर सेकंड। आप कैलकुलेटर के माध्यम से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो। लेकिन यदि हमें पूछा जाए कि आप इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालिए, क्या निकालिए? एवरेज वेलोसिटी। तो आपने डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हुआ है? तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि ओ से ए तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 50 है। तो हालांकि आप भले पूरा घूम के आए हो, लेकिन इनिशियल पोजीशन से आपका जो पोजीशन है वो सिर्फ 50 मीटर का है। सो इट्स 50। टाइम कितना लगा? टाइम तो उतने का होता है क्योंकि आप यहाँ पे पहुंचे कैसे? पूरा चक्कर लगा के पूछे ना, तो यहाँ पे पहुंचे यानी कि दिस वन इज 30।
सो योर आंसर इज 5/3 मीटर पर सेकंड। सो आप देख सकते हो कि इस तरह से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों अलग अलग आंसर मिलते हैं। आपको लास्ट लेक्चर में एक चीज बताई थी, पाथ लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट माइट बी अ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो हो सकती है, तो एवरेज वेलोसिटी भी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो हो सकती है। बट एवरेज स्पीड हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। सो एवरेज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव बट एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। करस्पॉन्डिंग हमने एक चीज लिखी थी लास्ट टाइम, आपको याद होगा तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू पाथ लेंथ। आपको याद होगा हमने ये भी लिखा था कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा कम होती है, तो उसके ऊपर से ही आप बोल सकते हो, तो हम बोल सकते हैं यहां पे कि एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से हमेशा कम होती है या उसके इक्वल होती है। यहाँ पे आप इक्वल है, बाकी आप इसमें देख सकते हो कम ही मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये हमारे आज के लेक्चर्स का पूरा कंसेप्ट था, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड का। ठीक है, तो हमारी मुलाकात अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगी, हम इससे एक स्टेप आगे जाएंगे। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमें मैसेज में डाल सकते हो या कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।